सारे लोग ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं कि सीबीआई का बड़ा बयान, सीबीआई का बड़ा बयान, ब्रेकिंग न्यूज, सीबीआई का बड़ा बयान। अब बयान में क्या आया है कि केस बंद नहीं हुआ है। अब तो मैं ये इंतजार कर रहा हूँ जिसमें बड़े बड़े एंकर आते हैं, चटुए पत्रकार लोग आते हैं और उन लोग अपने मुंह में कालिख लगा के उसके बाद आए। जो लोग ये साबित कर रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत का केस बंद हो गया है, आज उनके मुंह पे कालिख होना चाहिए। सीबीआई ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है कि आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी ये केस बंद नहीं किया गया है। तो तिवारी जी से हम यहाँ पर बात करेंगे। वेद तिवारी जी, क्या कहेंगे इस पर? सीबीआई का बड़ा फरमान आ गया है, बड़ा फरमान है कि अभी जांच कर रहे हैं, अभी केस बंद नहीं हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले कि उन तमाम लोगों के लिए इतना बड़ा तमाचा है, तमाचा ऐसे नहीं है, इतना बड़ा तमाचा है। जो लोग ये लगातार भ्रामक प्रचार में लगे हुए थे कि ये, अभी मैंने कल रात में जब देखा 11:30-12 बजे की एक न्यूज़ जी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे बोला गया है कि फाइनली सीबीआई ने जांच पूरी कर ली है और ये जल्द से जल्द जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट पटना सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाएगा। देखिए कैसे भ्रामक प्रचार किया जाए, कैसे डिमोटिवेट किया जा रहा है। तो उनके लिए अभी घड़ी 6 बज रहा है। इस टाइम पे बड़ी खबर यही है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई ने उन तमाम लोगों के ऊपर डीजल पेट्रोल कालिख वाला पोत दिया है कि तुम लोग चुपचाप रहो, ज्यादा तुम लोग इंचार्ज मत बनो। तुम लोग को जब बोला जाएगा तब बोलना। तुम लोग इधर चाय बिस्कुट लेके असलमान के चाट उठ के तुम लोग न्यूज मत बनाओ। जब तक हम रिपोर्ट नहीं देते तब तक सूत्र मूत्र मत किया करो। तो ये बड़ी खबर है। उन तमाम करोड़ों फैंस, सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं, उनके लिए सुकून भरा खबर है कि हाँ, अभी भी न्याय की जो आशा की किरण है वो खत्म नहीं हुआ है। और वैसे भी आपको बता दूं मैं, जिस तरह से चाय बिस्कुट वाले पत्रकार हैं, जो सूटकेस वाले पत्रकार हैं, वो तो पूरे तरह से हम पे इम्पोज कर दिया था, उन्होंने हम पे थोप दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत की फाइल बंद हो चुकी है, आप लोग जो मांग कर रहे हैं आप लोग घर अपने चले जाइए, दूसरी चीजों में ध्यान दीजिए। लेकिन ये जो खबर आई है उन तमाम लोगों के लिए सुकून भरा है और बहुत बड़ी खबर है, अब बहुत बड़ा सुकून की बात है। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी का भी अभी यहाँ पर बयान आया है कि सुधीर गुप्ता ने जो सुसाइड डिक्लेयर किया था उस पर वो 5 सवाल उन्होंने किए हैं उससे, क्या उन पर दबाव बनाया गया था अगर उन्होंने इस तरीके की रिपोर्ट निकाली है? क्योंकि जिन मीडिया चैनल्स को उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी वो काफ़ी उनके साथ फ्रेंडली हैं, तो और मीडिया चैनल्स के साथ क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? ये सारे बड़े सवाल सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उठाए हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, स्वामी जी स्टार्टिंग से हमेशा से सुशांत सिंह राजपूत के और कंगना बहन के साथ खड़े रहे हैं और उस केस में लगातार निगरानी करते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सही टाइम पे उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव से बात की है और उस रिपोर्ट के बारे में, उनके हाथ में तो रिपोर्ट है नहीं, एम्स की रिपोर्ट, लेकिन उस रिपोर्ट को जो मीडिया में लीक कर गए हैं उसे पूछा गया है। अब पूछा है स्वामी जी ने कि कैसे पलटू गुप्ता उर्फ सुधीर गुप्ता ने इस बयान को फ्रेंडली होके चाय बिस्कुट और चटुआ जो पत्रकार हैं उनको बांटा गया और कैसे बताया गया, किस हक से वो गए। जब कूपर हॉस्पिटल में इतनी सारी नाकामियां बैठी हुई हैं, इतनी सारी नाकामियां दिख रही हैं, तो उसके बाद भी आपने रिपोर्ट को पॉजिटिव कैसे साबित कर दिया? मैं आपको एक पत्रकार महोदय एक एग्जाम्पल सेट करता हूं। अगर कोई व्यक्ति अपने यूरिन सैंपल को टेस्टिंग के लिए भेजता है या लेबोरेटरी में भेजता है, तो उसमें अगर 2 ड्रॉप पानी चला जाए तो पूरे जांच की प्रक्रिया बदल जाती है, पूरे रिपोर्ट बदल जाती है। और अंदाजा लगाइए पत्रकार महोदया कि जितने सारे ये सुशांत भाई के रिपोर्ट थे, सुशांत भाई के घर से लेके कूपर हॉस्पिटल तक जो प्रक्रिया चली है, उस प्रक्रिया में खामी पे खामी, खामी पे खामी, खामी पे खामी, कमी पे कमी हुई। और उसके बाद भी पलटू गुप्ता सूटकेस लेके हरिराम नाई बन गए एम्स के। हेलो, हाँ मैं पलटू गुप्ता मतलब कि सुधीर गुप्ता बोल रहा हूँ, आत्महत्या लिख दो। क्यों बोले आपने? जी बिल्कुल। आपने उस पर सवाल क्यों नहीं किया कि रात में पोस्टमार्टम क्यों किया था? आपने उस पर सवाल क्यों नहीं किया? आपने यूरिन सैंपल क्यों नहीं लिया? आपने जो डेथ ऑफ टाइमिंग क्यों नहीं लिखा था? पोस्टमार्टम रूम में क्यों 5-5 लोग घूम रहे थे? फॉरेंसिक की जो टीम के जूनियर डॉक्टर क्यों थे? अगर इतना ही जल्दीबाजी था तो उस फॉरेंसिक कूपर हॉस्पिटल के फॉरेंसिक हेड को बुलाते आप लोग, उनको नहीं बुलाया। एक जूनियर डॉक्टर को शामिल किया गया।
रात में किया गया, जबकि एक रूल है कि सूर्यास्त के बाद कोई भी पोस्टमार्टम नहीं होता है। अगर पोस्टमार्टम होता है तो उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट जज से परमिशन लेना पड़ता है कि इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कैन आई डू। आपने परमिशन नहीं लिया। आइए, पलटू गुप्ता अपने आप को फॉरेंसिक हेड बनता है एम्स का, और इसे पूरा रिपोर्ट ही बदल दिया और सीधा बोल दिया कि आत्महत्या। आप बोल देते पलटू गुप्ता, सुधीर गुप्ता, कि हाँ ये रिपोर्ट में मैं कुछ नहीं बोल सकता, बिकॉज जो मेरे पास रिपोर्ट आए हैं वो सारी गलत हैं, तो मैं इस पर रिपोर्ट सही कैसे कर दूं। पत्रकार महोदय बताइए, किसी व्यक्ति का कोई रिजल्ट में 3 सब्जेक्टों में फेल हो और उसके मार्क्स 100% आ जाए, फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाए, ये तो बेवकूफ़ी होगी ना। तो देश की जनता, देखिए, जिस दिन सुशांत भाई की हत्या की गई थी और अभी तक 122 दिन हो गए पत्रकार महोदय, लेकिन अभी तक देश की जनता लगातार वो हर एक रिपोर्ट पे स्टडी कर रही है, वो हर एक साक्ष्य को जुटाना चाहती है, वो हर बातों को मैच करना चाहती है कि कहीं कोई लिंक छूट न जाए। और ये लोग जो बैठे हुए हैं लोग, चटुए पत्रकार, चटुए डॉक्टर, पाखंडी सरकार, भ्रष्ट सरकार, घमंडी सरकार, लगातार हम पे ये पे थोपने पे लगी है कि सुशांत के साथ कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने जूस पिए सुशांत भाई ने और बोले कि चलो अब हम सुसाइड करते हैं। आज स्वामी जी ने तो सवाल किया है कि आपने जिस सुशांत सिंह राजपूत ने जिस ग्लास से जूस पिया था उसको प्रिजर्व क्यों नहीं किया था आपने। जिस सुशांत सिंह राजपूत ने जिस बिल्डिंग में आत्महत्या किया था, अकॉर्डिंग टू चटुआ पुलिस, उस बिल्डिंग को आपने पूरा सील क्यों नहीं किया। आपने सिर्फ उसी रूम को आप सैनिटाइज किया, उसी रूम को आपने चेकअप किया। इस तमाम सवाल थे, स्वामी जी ने पूछा है, और उसके बाद भी ये फॉरेंसिक हेड मान लिया सुसाइड है। लेकिन जब तक पत्रकार महोदय, जब तक तिवारी भैया हैं, और तिवारी भैया इस रिपोर्ट पे पूरा एकदम माइक्रोस्कोप लगा के पेज बाय पेज और तथ्य बाय तथ्य लगातार निगरानी करके रखे हैं, और उन तमाम करोड़ों फैंस जो है इस देश में और देश से बाहर, उन तमाम लोगों को लगातार राजधर्मा जैसा चैनल और तिवारी भैया लगातार ऑक्सीजन दे रहे हैं। पत्रकार महोदय, कल मैंने कुछ दिन पहले देखा कि देखिए, न्याय की आस के लिए कार रैली निकाली जा रही है, और ये चटुए पत्रकार और चटुए डॉक्टर अपने ईमान को बेच के और रिपोर्ट को बदल रहे हैं। लेकिन याद रखिए पत्रकार महोदया, असत्य कितने भी बड़ा क्यों नहीं हो जाए, लेकिन सत्य के सामने इतना छोटा पड़ता है। और जो स्वामी जी लगातार इस पे निगरानी कर रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद करता हूँ। और स्वामी जी से निवेदन करता हूँ कि स्वामी जी आप ऐसे ही लगे रहिए, क्योंकि आप हमारी ताकत हैं। हमारे पास इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ठकठकाएं, तिवारी भाई के पास इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन आप पे हमें पूरा विश्वास है। हमें सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सुशांत भाई को न्याय चाहिए, और दिशा बहन के साथ जो गलत हुआ है उसके साथ भी न्याय चाहिए। लेकिन ये जो कुछ चल रहा है, मैंने कल, आप तो गई होंगी वहाँ पे जंतर मंतर पे, आपने देखा होगा पत्रकार महोदया, वहाँ पे एक रिपब्लिक को छोड़ के और यूट्यूबर्स को छोड़ के बाकी कोई भी चैनल नहीं आए थे, और वही चैनल अभी 6 बजे सारे लोग ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं कि सीबीआई का बड़ा बयान, सीबीआई का बड़ा बयान, ब्रेकिंग न्यूज, सीबीआई का बड़ा बयान। अब बयान में क्या आया है कि केस बंद नहीं हुआ है। अब तो मैं ये इंतजार कर रहा हूँ जिसमें बड़े बड़े एंकर आते हैं, चटुए पत्रकार लोग आते हैं, और उन लोग अपने मुंह में कालिख लगा के उसके बाद आए। जो लोग ये साबित कर रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत का केस बंद हो गया है, आज उनके मुंह पे कालिख होना चाहिए, और जनता डिसाइड करे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, कौन सा चैनल आपके साथ खड़ा है, कौन सा चैनल आपकी खिलाफत बोल रहा है, ये जनता डिसाइड करे। और कहीं ना कहीं अर्णव गोस्वामी लगातार अब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत उनको साधुवाद।
जी देखिए, बहुत बड़े बड़े सवाल यहाँ पर थे सुशांत के मरने के बाद, लेकिन जब से सुसाइड घोषित हुआ था तो सारे के सारे जितने भी लिबरल बॉलीवुड के सेलिब्रिटी कह लीजिए या फिर पत्रकार जिनकी आप बात कर रहे हैं वो कह लीजिए, काफ़ी खुश थे। लेकिन अभी सीबीआई का बड़ा बयान है तो इस पर क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? इस पर भी तो बोले कि अभी केस बंद नहीं हुआ है। जब केस बंद हो गया तो काफ़ी खुशी मना रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सच में इसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे या इसीलिए इन्हीं लोगों ने सुधीर गुप्ता को दबाव डाला था। पत्रकार महोदय, जब आप कभी किसी खेत उत में जाएंगी ना तो चूहे अपने बिल के आसपास ही भटकते हैं। आज जैसे आप वहाँ पहुँचेंगी ना, चूहा फड़फड़ा के बिल में घुस जाएगा। अब वही हुआ है। ये सुअरा, सलमान, करण, ये तमाम लोग क्या सोच रहे थे? संजय लीला, ये सब लोग सोच रहे थे कि जल्दी पैकअप हो और उसके बाद बंद हो जाए। अब हो भी चुका है। और लगातार सलमान खान, करण जौहर, ये सुअरा, ये अनुराग कच्छप, इन तमाम लोगों ने क्या किया? मंडली बनाया कि भैया एक काम कर, तू कौन कौन सब पत्रकार को जानता है? तो मैं अंजना को जानता हूँ, तू अंजना को फोन कर, अब बोल कि आत्महत्या की थ्योरी चलाए। अच्छा, तुम किसको जानते हो? तो मैं सुधीर चौधरी को जानता हूँ, उसको कुछ दो सूटकेस और उसको बोलो कि खबर फैलाए। तुम किसको जानते हो? लेबीपी न्यूज को, चलो उसको बताओ। लंडी टीवी को तुम कौन जानता है? तो बोलते सुअरा, मैं तो वहाँ की मेहमान हूँ, वहाँ बेडशीट टाइट करने वाली सारे पत्रकारों को तो मैं एंटरटेनमेंट करती हूँ, मैं जानती हूँ लवीश कुमार को, उसको बोलो कि सुसाइड थ्योरी से शुरू करे। इन तमाम लोगों के लिए करारा तमाचा है कि आपको किसने हक दिया कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में गलत भ्रामक प्रचार करने के लिए। और इस मामले में पत्रकार में पहले ने बात नहीं है, ये बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। खाज तक पे और घी न्यूज पे, इन दोनों चैनलों पे फाइन हो चुका है कि आप लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में गलत इंफॉर्मेशन शेयर किया। और शेयर क्या किया गया कि सुशांत सिंह राजपूत को नीचा दिखाया गया था। और नीचा दिखाने का एक ही एडवांटेज था पत्रकार महोदया, सिर्फ एडवांटेज ये था कि आपको केबीसी का ऐड मिलेगा, लक्ष्मी बम का ऐड मिलेगा और साथ में आपको बिग बॉस का ऐड मिलेगा। 3 ऐड मिलेगा। अगर आप सुशांत सिंह राजपूत के कैरेक्टर पे सवाल खड़ा करते हैं, सुशांत सिंह राजपूत को कमजोर साबित करते हैं, तो हम आपको 3 ऐड देंगे। अक्षया का, अमिताभवा का और ये सलमानवा का, ये 3 लोग का ऐड हम देंगे। आपको पसंद है? तो जी हाँ पसंद है, चलिए तो आइए मेरा चाटना। आज चाटना शुरू कर दिए जीभ निकाल के। लेकिन उन तमाम लोगों के लिए करारा तमाचा है और करोड़ों फैंस के लिए सुकून भरा न्यूज़ है। तिवारी जी, एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे और करना चाहूँगी। जब से रिया चक्रवर्ती बेल पर आई है, उनके जो तेवर हैं वो काफ़ी ऊंचाई पर चढ़ गए हैं। देखिए, आते ही तो उन्होंने अपनी पड़ोसन पर भी FIR कर दी है कि इन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश की थी। उनके जो वकील हैं मान शिंदे जी, वो भी एक एक करके सबको ढूंढ रहे हैं जिसने रिया का नाम बदनाम किया था। तो किस किस पर FIR दर्ज करेंगे ये? देखिए, मुझे जिस दिन विश कन्या तिवारी भैया पे केस करे, मैं तो बोल रहा हूँ विश कन्या, जिस दिन ये जेल से बाहर आई थी, आज जेल में जाने वाली थी, ये 2 जो प्रक्रिया चल रही थी, इन तमाम चीज़ों में मुझे पूरा साबित था कि सलमान का हाथ है इसमें, बॉलीवुड माफियाओं का हाथ है इसमें। चिया जो पाखंड कर रही थी एनाबेल बन के, व्हाइट वाला कुर्ता पहन के, अब महेश भट्टू के घर में वुडन चेयर में बैठ के इंग्लिश में बोली थी कि मुझे बचा लीजिए, असत्य में जयते बोली थी। उन तमाम प्रक्रिया में मैं समझ गया था कि बॉलीवुड माफिया पूरी तरह से इसको पैम्पर कर रहे थे, अपने गोद में इसको खिला रहे थे चिया को। अले 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 बाबा जेल जाएगी, नहीं 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 जाने देंगे, जाएगी तो फिर बाहर आ जाएगी मेरा बेटा, ऐसे करके विदाई दिया गया था। और जैसे वो बाहर आई, सारे लोग ड्रग्स का थाली में लेकर टीका करना शुरू हो गए कि ड्रग्स की महारानी आ गई, ड्रग्स की महारानी आ गई, बधाई हो बधाई हो, ड्रग्स की मालकिन आ गई, अब चिलम फूंका जाएगा, गांजा फूंका जाएगा। शक तो हो गया था उसी दिन जब बैंड्रा थाने में इसको 7 घंटा पैम्पर किया गया और रिपब्लिक भारत को बाहर रखा गया था। इतने बड़े महंगे वकील किया, वो तमाम चीजें दिखाई नहीं दिया। तब उसी दिन शक हो गया था कि इसके पीछे बहुत बड़ा बॉलीवुड माफिया है पत्रकार महोदया। तभी तो ये लगातार किसी पे केस कर देती है, किसी पे कुछ भी कर देती है। आपको याद होगा जब इनके घर के सामने में मीडिया
खड़ी थी जी तो हल्का सा इनके बाबूजी के साथ छेड़छाड़ हो गया था, तो लगी रोने कि क्या नाम है, मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे ये किया जा रहा है, मुंबई पुलिस जी जी मुझे सुरक्षा दीजिए। अब मुंबई पुलिस बोला कि तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए, जिया हम आ गए तुम्हारे गुफा के बाहर। जी हो गया, सुरक्षा दे दिया गया। तो हम तो उसी दिन समझ में आ गया था, जिस दिन इसको वकील दिया गया, महंगे महंगे गाड़ी दिया गया, ईडी के बाहर ड्रामा किया गया, इन तमाम चीजों पे शक हो गया था कि इसके पीछे महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस और बॉलीवुड माफिया और सलमान अलग से ये तमाम लोग लगातार अंबुजा सीमेंट की तरह, दीवार की तरह से खड़े थे कि अगर कोई भी बॉल आएगा, कोई भी कटाक्ष आएगा, पहले हम झेलेंगे, बाद में हमारी चिया चक्रवर्ती झेलेंगी। और वो कुछ भी, तब देखा होगा आपने 13 नवंबर की जो मिस्ट्री है पत्रकार महोदया, ये कैसे बदली। वो जो लड़की है वो कैसे बयान बदली। पहले बोल रही थी रिपब्लिक भारत पे कि मैंने सुशांत को और चिया चक्रवर्ती को रात में देखा था। आज जैसे वहां पे ये गई, जेल से बाहर निकली, और उसके बाद वो क्या बोली, मैं नहीं जानती हूँ, मैं तो भूल गई थी, मुझे याद नहीं है, मैं क्या करूँ, नहीं मुझे याद नहीं किसने कहा था। तो ये तमाम चीज़ें साबित करती है कि कहीं ना कहीं इस केस के उस एविडेंस को स्पॉइल्ड करने का, इन्फ्लुएंस करने का प्लानिंग चल रहा है। तो ये जो भी कुछ हो रहा है, जनता जनार्दन को पता चल रहा है कि चिया के पीछे सबसे बड़ा साजिशकर्ता खड़े हैं।